हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक आंकड़ों को समझना। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम क्या देखते हैं। कॉर्नर, एड्स, प्लेन, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। इसे हम क्या बनाते हैं, लाइन सेगमेंट यानी रेखा, एंगल यानी कोण, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज और सर्कल। इसे से हम ये बनाते हैं। हम अब लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी दिख रहा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देखते हैं कि ए बी इज है लॉन्गर है, यानी ए बी बड़ा है, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए बी और पी क्यू। यहाँ पे क्या है, ए बी और पी क्यू देखने से बराबर लगता है। और दूसरा मेथड है ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग में क्या करते हैं, इस पर एक दूसरे पर रख के देखते हैं। यानी ये क्या दिख रहा है, ए बी पे रखते हैं तो यानी ये सी डी, ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है। और हम हर समय ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम कॉम्पास का यूज करते हैं, कॉम्पास या डिवाइडर का। अगला पढ़ेंगे जैसे जैसे ये रूलर ये रूलर जैसे ये रूलर क्या होता है, मेरा 15 पार्ट में डिवाइड रहता है और हर पार्ट 1 सेंटीमीटर का होता है और 1 सेंटीमीटर 10 mm में रहता है और 1 mm में कटा रहता है 10 mm। जैसे हम एग्जैक्ट निकालने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरा, इसको चेक करना है तो एक डिवाइडर यहाँ पे रखते हैं और ये रूलर पे लगा के देखते हैं कि कितना हुआ। और ये इससे मुझे एग्जैक्ट मिलता है, एग्जैक्ट कि कितना सेंटीमीटर का है। और हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंगल, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। यदि हम एक राइट एंगल, वन राइट एंगल नॉर्थ टू ईस्ट जाते हैं, एक राइट एंगल घूमते हैं तो ये मेरा सर क्या होता है, ईस्ट की तरफ होता है। और इसे फिर से एक राइट एंगल घूमते हैं तो मेरा सर साउथ की तरफ हो जाता है। यानी वन राइट एंगल तो फेस ईस्ट की तरफ हो जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक राइट एंगल घूमना पड़ता है। फेस साउथ की तरफ के लिए टू राइट एंगल, फेस साउथ के लिए टू राइट एंगल घूमना पड़ता है। और ये स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं, यानी 180 डिग्री कहलाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। अगला पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है, यानी हम इस पर चारों एक चक्कर घूमते हैं तो ये मेरा कंप्लीट एंगल होता है। यानी वन रिवोल्यूशन मतलब घूर्णन, एक घूर्णन करते हैं तो मुझे 360 डिग्री प्राप्त होता है। यानी इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे हम 12 टू 6 आएंगे तो ये मेरा हाफ रिवोल्यूशन हो गया, यानी टू राइट एंगल हो गया। 6 टू 9 आते हैं तो वन राइट एंगल, यानी 1/4 रिवोल्यूशन हुआ। 1/4 यानी वन राइट एंगल, यानी एक समकोण। और ये 1 to 10 आते हैं तो ये क्या होता है, 3/4 होता है। यानी 3 राइट एंगल घूमते हैं। यानी एक राइट एंगल में कितना होता है, 1 2 3, 3 मतलब एक राइट एंगल, मतलब हम कितना घूमे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हम राइट एंगल घूमे, 8 घूमे। देखो 1 2 3 मतलब एक राइट एंगल, मतलब हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 10 8, यानी 3/4 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। एंगल मतलब एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, एंगल पहले पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, ये 3/4। एंगल में पढ़ेंगे एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल मतलब जो कोण 90 डिग्री 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा एक्यूट एंगल हो गया, 90 से छोटा है, स्मॉलर देन राइट एंगल। ऑब्टूज एंगल मतलब अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी ये हो गया अधिक कोण यानी ऑब्टूज एंगल। ये मेरा हो गया ऑब्टूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। वन रिवोल्यूशन में यानी 360 डिग्री हुआ, वन रिवोल्यूशन में यानी 360 डिग्री हुआ, ये मेरा है वन रिवोल्यूशन। इसका हाफ हो जाएगा 180, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, और इसका भी हाफ कर देते हैं तो ये मेरा 45 हो जाएगा। यानी हम इसको इस पर सजाते हैं कम प्रोटेक्टर के सहायता से। ये मेरा 90, इसका हाफ 45, इसका हाफ 22.5 डिग्री, यानी ये 90 और 45 135 और 135 और 22.5 डिग्री कितना हो गया 157 2 डिग्री। यदि हम इसका नापना होगा तो प्रोटेक्टर चांद की सहायता से इस बिंदु पे सटाएंगे और ये एंगल ऐसे नापेंगे, ये मेरा जो डिग्री होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, नहीं लंब परपेंडिकुलर, यानी ये भी है ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस पे एम एन परपेंडिकुलर है, एम एन लाइन परपेंडिकुलर, यानी ए एम दो बराबर भाग में एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करता मतलब ए एम बराबर एम बी, इसको हम लिखते हैं एम एन लंब ए बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड एक्सक्लेन ट्राइंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भी साइड बराबर ना हो, ऑल थ्री ऑन इक्वल साइड, कोई भी साइड इसका बराबर नहीं हो, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी 2 इक्वल साइड हो, जिसका 2 साइड बराबर हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे जिसका तीनों साइड इक्वल है, जैसे इसका तीनों साइड इक्वल है, इसे समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से बेस्ड ऑन एंगल। ट्रायंगल एक होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा राइट एंगल यानी समकोण, राइट जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसका 4 साइड हो, जैसे ये 4 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो एंड पैरेलल भी हो, जिसका अपोजिट साइड और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये कोण 90 डिग्री हो। स्क्वायर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर वर्ग, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स जिसका चारों साइड बराबर हो और डायगोनल परपेंडिकुलर हो, जैसे ये डायगोनल इसमें परपेंडिकुलर हो, और एंगल हर एंगल 90 हो, यानी इसमें ये रेक्टेंगल का जितना क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करता है, यानी एक वर्ग रेक्टेंगल भी होता है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हम किसको कहते हैं, इसके समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने के साइड इक्वल हो और पैरेलल हो और एन डायगोनल इक्वल हो, या डायगोनल इक्वल और एन परपेंडिकुलर है, तो ये एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम का भी। तो एक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है और समांतर चतुर्भुज भी होता है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, रोम्बस यानी समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे रोम्बस कहते हैं। अगला पढ़ेंगे हम
ट्रेपेजियम यानी समलंब, जिसके अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, उसे समलंब कहते हैं, समलंब। ट्रेपेजियम। पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज, जिसका तीन से अधिक भुजा हो, देखेंगे बहुभुज यानी ये ट्राइंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये पेंटागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया और ये ऑक्टागन हो गया, ये ऑक्टागन हो गया। थ्री डायमेंशनल शेप यानी ये फेस, यानी फ्लैट सरफेस, यानी ये फेस होता है। एड्ज क्या होता है? टू फ्लैट सरफेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट होता है उसको एड्ज कहते हैं, यानी ये किनारा हो गया। ये वर्टेक्स हो गया है, जिसका एड्ज मीट होता है, दो किनारा मीट होता है, ये वर्टेक्स हो गया, यानी जिसका टू एड्ज मिलता है वो वर्टेक्स हो गया, यानी वर्टेक्स मतलब शीर्ष, एड्ज मतलब किनारा। ये मेरा प्रिज्म है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक कीजिए।